एवरीवन। सो नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट। इससे पहले की टॉपिक्स मैंने कवर कर ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट इकोनॉमी के सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ये है कि जैसे जो भी आउटपुट बना रहे हैं, जो भी आउटपुट आ रहा है, फाइनल आउटपुट बन के तैयार हो रहा है, या तो कंजप्शन गुड बनेगा या कैपिटल गुड्स बनेगा। ठीक है, तो जो कैपिटल गुड्स बनेगा, तो जितना अमाउंट में जितना ज़्यादा कैपिटल गुड्स बनेगा वही इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो भी आउटपुट फाइनल आउटपुट आ रहा है और उसमें से कैपिटल गुड्स बन रहा है, वही कैपिटल गुड्स जो है इन्वेस्टमेंट है। फाइनल आउटपुट विच कंप्राइजेज ऑफ फिजिकल कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कौन सा गुड? फिजिकल कैपिटल गुड को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसलिए क्योंकि फिर इन कैपिटल गुड्स के हेल्प से फिर और सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, फिर और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो इससे क्या होगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट को मेज़र किया जाता है, किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट को मेज़र किया जाता है, वो किस बेसिस पे किया जाता है? वो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं किया जाता कि कितना मनी इन्वेस्ट किया गया, बिजनेस में क्या किया गया, उसके बेसिस पे नहीं किया जाता है, बल्कि इस बेसिस पे किया जाता है कि जो फाइनल आउटपुट आया जीडीपी में, जो भी फाइनल आया, तो उस पर कितना जो है, कितना मिल के कैपिटल गुड है, कितना सारा कैपिटल गुड है। तो कैपिटल गुड जितना से जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ठीक है, अगर वर्थ 1 लाख रुपए लगा के एक फैक्ट्री है, तो इसमें हमने गुड्स तैयार किया 700 का हमने कंजप्शन गुड तैयार किया और 300 का हमने कैपिटल गुड्स तैयार किया। ठीक है, तो अगर हमने कैपिटल गुड्स 300 का तैयार किया, तो फिर टोटल हमारा जीडीपी कितना हो गया? जीडीपी हमारा टोटल हो गया 1000, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है? 700 का कंजप्शन गुड तैयार किया है और 300 का कैपिटल गुड्स तैयार किया है। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी में, तो फिर यहाँ क्या हुआ? क्योंकि हमने 300 का कंजप्शन कैपिटल गुड्स तैयार किया है, इसीलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में क्या होगा? 300 होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे कि कितना परसेंट, द परसेंटेज ऑफ आउटपुट विच कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड, कितना परसेंट हमने कैपिटल गुड्स तैयार किया है। ठीक है, तो अब फिर इस एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि अगर एक कोई भी कंट्री है और वो इंपोर्ट करती है कैपिटल गुड्स 100 रुपीज़ का। ठीक है, अगर 100 रुपये का वो कैपिटल गुड्स, कोई भी मशीनरी, कैपिटल गुड्स क्या हुआ? किसी तरह का मशीनरी हुआ, कुछ हुआ, फैक्ट्री का कोई सामान हुआ, तो ये सारी चीज़ें आ गई कैपिटल गुड्स में। तो 100 रुपये की चीज़ें अगर वो मंगवाती है 1920 में, मानते हैं ईयर 1920 में उसने मंगवाया, तो अब उसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अब उनका क्या हो गया? 300 रुपीज़ था प्लस 100 रुपीज़ और हो गया। मतलब क्या है कि अगर कैपिटल गुड हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो हमारे कंट्री में आ रहा है तो 400 हो गया। अगर वो हमारे कंट्री में आ रहा है, दैट मीन्स कि हम उसको यूज़ तो करेंगे ना, उसको हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे और करके फिर कुछ और कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड्स कुछ और प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हमारा टोटल कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि ये इकोनॉमी में ऐड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या कर दे रहे हैं? एक्सपोर्ट भी कर दे रहे हैं। अब 40 रुपीज़ का कैपिटल गुड्स जो है हमने अपने यहाँ से मशीनरी बनाई और हमने दूसरे को दे दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, बेच दिया, जो भी किया हो। तो फिर क्या हुआ कि 300 था, तो 100 में से 100 में से हमने 40, क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होगा, तो फिर मतलब इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो 40 का हमने क्या किया? इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल कितना बचा? 360 बचा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी मशीनरी थी, ठीक है, अब वो मशीनरी यहाँ से चला गया, हमारे कंट्री से चला गया, तो फिर हम इससे बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे, जो कि अब हम नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अगर हम इंपोर्ट भी करते हैं कैपिटल गुड्स को, फिर भी हम उसको काउंट करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट में, कि हमने इसको मंगवाया, हमने इन्वेस्ट किया, इस चीज़ पे हमने खर्चा किया, ये हमारा पैसा बढ़ाएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया कि हमने कितना कैपिटल बनाया, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमने ओवरऑल कितना इन्वेस्टमेंट किया। ओके,
देन अब हम और देखते हैं। नाउ जब क्या होता है कि फैक्ट्री रन करते हैं फॉर अ ईयर या उससे ज़्यादा टाइम के लिए, तो क्या होता है, वियर एंड टीयर होता है। अगर हम फैक्ट्री रन करेंगे 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो कुछ तो टूटेगा फूटेगा, कोई सामान खराब होगा, घिस जाएगी, कोई पार्ट खराब होगा, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी इसको हम कहेंगे डेप्रिशिएशन। ठीक है, डेप्रिशिएशन की क्या हो रहा है, वियर एंड टीयर हो रहा है, टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंजप्शन ऑफ फिजिकल कैपिटल, की जो फिजिकल कैपिटल है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, फिजिकल कैपिटल का यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो इन अबव एग्जाम्पल हमने देखा कि 700 जो है कंजप्शन गुड था, 300 जो है कैपिटल गुड था। ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे वियर एंड टीयर भी तो होगा। अब जो कैपिटल गुड है तो उसमें कुछ तो वियर एंड टीयर भी होगा। ठीक है, तो फिर जैसे कि दिस implies that to produce RS 700 of consumption good and 300 of capital good there is loss of 50। तो हमने मान लिया कि भाई हमने जो 700 और 300 रुपए का कैपिटल और ये दोनों गुड्स कंजप्शन गुड्स बनाए, तो 50 रुपीज़ जो है अपना लॉस हो गया। ठीक है, 50 रुपीज़ लॉस हो गया, तो अब नेट प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स का कितना रहा। ठीक है, 300 में से हम फिर से 50 को घटा देंगे, तो फिर कितना बचेगा, अब हमारे पास बच रहा है 250 रुपीज़, क्योंकि हमने कितना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया हमने 300 रुपीज़ का। ठीक है, और उस 300 रुपीज़ में से डेप्रीशिएशन 50 रुपये का हो गया, तो अपने पास कितना बचा, 50 रुपीज़ बचा। ठीक है, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि 300 हमने कैपिटल गुड्स में लगाया था, ओके, 700 हमने कंजप्शन गुड्स में लगाया था। अब जो ये कैपिटल गुड्स में हमने लगाया था, अब इसमें वियर टीयर टूट फूट कुछ तो हुआ ही होगा जब ये प्रोड्यूस किया होगा, तो अब हमारे पास कितना बच गया, 250 बच गया। ठीक है, तो यही हो गया डेप्रिसिएशन की वियर एंड टीयर होगा, तो ये नेट इन्वेस्टमेंट हो गया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन हो गया, तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट कितना बचा, 250 रुपीज़, क्योंकि ग्रॉस नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। आई होप डेप्रिसिएशन इज क्लियर। तो ये चार्ट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे मतलब कंट्री में कितना ग्रॉस फिक्स कैपिटल जो है कुछ फ्यू ईयर्स में हम देख सकते हैं। तो 14-15 में ग्रॉस फिक्स मतलब जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था ये अच्छा खासा 30% था, और फिर 28 फिर इस तरीके से आप एक देख सकते हैं, एंड अभी 22 to 23 में 29.20% है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एज परसेंट ऑफ जीडीपी। ठीक है।